सीएनजी और नहाने के बाद एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ सेक्टर 32 के, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कुछ लोग आ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, सबसे पहले तो हुकुम सिंह से, सर कैसे हो? बहुत बढ़िया। और दूसरे आदमी हमारे श्री श्री 1008 श्री जय गुरुवर। अच्छा जी, जय गुरुवर की। अरे मोए बचाए ले, मैं तेरे पाँव पूजूं। तो कुछ इस प्रकार के लोग यहाँ पे लगातार ही मिलते रहते हैं। इनके साथ काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत समय से ये चले हैं। और कल जब मैं टोल पे जा रहा था तो अचानक ही इनकी और मेरी मुलाकात हो गई। कहाँ पे? राजीव चौक लिफ्ट पे। फिर हम वहाँ से वो टोल पे गए, तो फिर वो इनकी गाड़ी का जचाया तो वहाँ रिचार्ज खत्म था, तो फिर मैंने इनकी गाड़ी का भी रिचार्ज वहाँ पे कर दिया। बाकी आपकी 0221 और इनकी 6877 फिलहाल सुनो कंपनी में। आप कैसे हो? कहाँ रहे अपने दिन और कहाँ थे इतने दिनों? नहीं बढ़िया थे। फिर उस समय क्या है, आप प्लीज एक बार वो लाइन एक बार फिर से दोहरा दे। भाई रे मोई बचाई ले, एक बार और हो जाए। हम क्या है कि यहाँ से गए तो थोड़ी सी यात्रा पे चले गए, मैं थोड़ी भक्ति अपना लें। हाँ उसके बाद अच्छा सुनो, अब चाय तो पिलानी पड़ेगी आपको। अच्छा हाँ जी, हाँ चाय पिला देंगे। चाय हाँ कोई बड़ी बात नहीं। भाई रे मोई बचा ले, मैं तेरा पाँव पूछूं, बोलो ना, है ना? उस दिन क्या बात हुई थी? नहीं, मेरे को तो ये बता रहा है यहाँ थोड़ा लफड़ा हो गया और ये लोग मेरे साथ। हाँ तो फिर आपने इनको फोन पे क्या बोला था? भाई रे मोई बचाई ले, मैं तेरे पाँव पूछूं। तो इसलिए ये प्रतिभा संपन्न आदमी है, पिछले कई काफी लंबे समय से भी जुड़े हुए हैं आदमी। एक बार तो हमने रोटी बनाई, और जब तक मैं वो लेने को गया, क्या लेने को गया, अरे वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, दही लेने को गए, तब तक रोटी चोरी हो गई थी ना। हाँ रोटी चोरी हो गई। तो रोटी चोरी हो गई थी। तो उसका अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ देवीलाल की वो पुरानी यादों की वीडियो, तो आप उसको भी जरूर देख पा रहे हैं। तो खैर फिलहाल रिज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप बने रहिएगा, पुरानी सारी आदतें ओके ओके ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन परेशानी तो एक ही है, पहली ये कि गर्मी से हुए बुरे हाल। देवीलाल जी को आपने फिर से रिलॉन्च कर दिया है, क्या कुछ संभावनाओं के साथ मार्केट में फिर से आना हुआ? यही कि यार दोस्त है, बचपन का भाई है अपना। हाँ हो जाती है गलती। हाँ, तो और तो दोबारा एक इसको थंबनेल भी हो जाए मौका बिल्कुल प्यारा से। आ जाओ, एक बहुत प्यारा सा, हालांकि इससे बढ़िया नहीं आ रही। अब आप क्या मोबाइल से खींचेंगे? एक काफी जबरदस्त। डाटा ना। हाँ तो वो लाओ, आप बड़ा जबरदस्त मोबाइल है, ले आओ। दिन है तो शनिवार का दिन है, तो इसीलिए हमसे देवीलाल भी जुड़ चुके हैं और मिस्टर हुकुम जी भी। काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे और अनोखे स्टाइल में ये हैं। और ये दोनों अपने पहाड़ी हैं, ये रामनगर हल्द्वानी के हैं, और ये बिस्ट साहब जो है अपने रुद्रप्रयाग से आते हैं। बिस्ट फूड कॉर्नर के नाम से इन्होंने अपनी दुकान का रसोसाधन कर रखा है। बाकी एक बार मैं फिर से रामनगर की ओर चलता हूँ। रामनगर के नवीन नेगी भी यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं, और जूस के प्यालों से ये देखो गर्मी बुझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनका यह प्रयास शायद ही सार्थक हो पाएगा। अगर आपको ठंडक लेनी है तो आप हिमाचल जाइए, कुफरी जाइए, लेह लद्दाख आप जाइए, या फिर ज़्यादा ही हो सके तो फिर आप रूस जाइए। ऐसे बातों से कुछ नहीं होने वाला, फिर से गर्मी आपको लग जाएगी। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। है भाई साहब, खिड़की दौला टोल की, तो यहाँ पे मैं आशा हमने जो है सीएनजी भी और डलवा ली है, और अभी जाना मुझे उस पर बाद जो है आया हुआ हूँ, और हम नीचे रह गए और गाड़ी रह गई ऊपर। ऐसा लग रहा है कि ये हाईवे किनारे ये खड़ी हुई गाड़ियाँ काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलते हैं रवि सर जी के साथ, जो कि हम निकल रहे हैं। तो रवि सर सच में गाँव से कुछ नहीं लेके आए? कोई पूरी हो या कोई कुछ हो, या खाए गए? बोलो ना। हाँ तो इतनी गर्मी में तो कौन लाना था, मैंने तुम आना नहीं चाह रहे थे ना। ना एक बात है, यहाँ ड्राइवर थे तो सही, तो फिर किसने क्या कुछ कहा? जबरदस्ती बुला लिया। क्यों? तो यार जब था तो सही यार। कौन सा गांव की सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी प्यारी यार, काफ़ी ज़बरदस्त है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों का रास्ता साधन होता रहता है। तो ये रवि सर जी हैं, जो कि राज टूरिस्ट के एक माने जाने ड्राइवर हैं। हालांकि राजी टूरिस्ट के नहीं है, जो इन्हें पैसा देगा ज़्यादा ये उसी के हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आदमी करता ही ऐसा है। लोग फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में चक्कर, तो एक बार जाते हैं और देखते हैं उस ट्रक को।
बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है। आ गया, ये है जी वो, बहुत ही जब भी होता है तो ऐसे ही हो जाता है। तो ड्राइवर भाइयों से मेरा खास अनुरोध कि कृपया करके जो है तेज़ रफ्तार में अपनी गाड़ियों को ना भगाएं, उससे जो है आप ही का नुकसान होगा और गाड़ियों का तो होगा ही होगा, मालिकों का भी होगा। ज़िंदगी रक्षा के लिए तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि गति पे नियंत्रण, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, शराब नहीं पीना, मोबाइल पे चलाते समय बात नहीं करना, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पीछे परिवार है, मम्मी पापा है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप जो है समाज में एक नैतिकता का पाठ पढ़ा सकते हैं। तो आज हमें ये जहाँ टोल पे आए हुए थे तो हमें ये सीन हमें देखने को मिला है। बताओ कितना बुरा हादसा है, कितना जो है गलत काम ये हो चुका है। इसमें तो भाई साहब ये भी है कि ड्राइवर लोग भी जो है मुश्किल से बचा होगा। तो ये दिख रहा है भाई साहब सीन कैसे निकलते हैं, क्या कुछ सर टोल का। तो इसमें अब ये गाड़ी का कट रहा है जैसे दोस्तों टोल, तो कुछ इस प्रकार से दूरी मेंटेन करके आप लोग यहाँ पे चल। ड्राइवर भाइयों से भी सख्त निर्देश कि बहुत ही प्यारे और नए स्टाइल से चलाएं, ना कि ये इनका पहला ड्राइवरी का अनुभव है, बल्कि ये हमारे गुरु हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों को समझाना है, दिखाना है, बुझाना है, ताकि आप लोग ये गलती ना करें जैसे ये आगे गाड़ी वाला कर रहा है। क्यों, इस गाड़ी वाले के पास शायद बैलेंस नहीं है। तो इस प्रकार से है भाई साहब ये फास्टैग का, इसमें अगर आप रिचार्ज करोगे तो ही ये चल पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से तो फिलहाल चल रहे हैं हम नेशनल हाईवे से उस पार और जा रहे हैं। तो मित्रों, रवि सर के साथ हम बहुत दिनों के बाद यहाँ पे मुलाकात हुई है, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। तो चलते हैं गुरुद्रोण नगरी गुड़गांव की ओर, अभी हम माड़ीसर की ओर। तो अपने सफ़र को भी आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये रहा जी नेशनल हाईवे नंबर 48, जो कि गुरुग्राम को थोड़ा आगे जाके नई दिल्ली से जोड़ता है। और यहाँ पे भराटेदार गाड़ियों का रसोत्पादन, अबे द ट्रैफिक रूल, अबे तो ऐसा भी लिखा हुआ यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पे नई नई गाड़ियों का भी रसोत्पादन होता है। साथ के साथ यहाँ से द्वारिका रह जाता है 32 किलोमीटर। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की जो दूरी है ये आपके 28 किलोमीटर। और दिल्ली मुंबई द्रुतगति, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे यहाँ से थोड़ा ही आगे यहाँ पे रह जाता है। तो चलिए चलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। वहाँ पे सीएनजी भी हमने डलाई और हमारी गाड़ी के जो पीछे है यहाँ पे अभी एक भी आदमी नहीं बैठा हुआ है। जैसे आगे से लेकर पीछे तक ये बिल्कुल 50 सीटर बस है। तो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारी ये यहाँ पे हमें बस नज़र आ रही है। तो कुछ इस प्रकार की भी बातें का रसोत्पादन यहाँ पे लगातार ही चलता रहता है। और ठीक से लग चुका है जी दिल्ली का जाम। यहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों दिल्ली, जो कि हीरो होंडा से ही स्पेशली मान दी जाती है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी औद्योगिक क्षेत्र है। सेक्टर 37 है, बसाई है, वाटर एनक्लेव है और बहुत सारे हैं। तो मित्रों बात तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें, जो कि लगातार ही हमारे द्वारा यहाँ पे मानी जाती है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के कारण भी किए जा रहे हैं। तो ये है मित्रों बात। तो मिलते हैं थोड़ी देर के, समय हो चुका है करीब 4:45। चलने के लिए आए थे और आ चुकी हमारी टोटल इतनी की लगाई। ये बात 32 वाली गाड़ी, हटो भाई कहीं फिर जहर न लग जाए। तो 32 वाली गाड़ी थी और इसमें आई थी जी आपकी प्रेशर भी ठीक था, 33 किलो गैस। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आती रहती है गैसें। चूँकि इसके मार्केट में गाड़ी भी स्टॉप हो चुकी है। आज की जो सीएनजी है योगेश को याद रहेगी, आज की सीएनजी योगेश जी को याद रहेगी। योगेश जी आज हम कितने जल्दी हमने सीएनजी भरा ली ना। योगेश जी आज हमने कितने जल्दी सीएनजी भरा ली ना भैया। जल्दी
क्यों जल्दी नहीं भरा है भैया? क्यों, क्या बात हो गई? तेरी क्रम गाड़ी छोड़ है जैसे नहीं सकता। मतलब मेरी गलती है, किसकी है? बहुत सीएनजी ले रही, बहुत बड़ी ले रही। चलो मिलते हैं। कौन से वाले चले हैं? हेलो हाय नमस्ते सिमरे प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारा हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल मित्रों, सुबह सुबह का समय है और सुबह के बज चुके हैं करीब 4:45 और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत उजाला भी हो चुका है। अभी हम हीरो होंडा चौक से घूम के आए हैं। हीरो होंडा चौक में एक नाम की गाड़ी में बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो स्टार्ट हो नहीं रही थी, तो वहाँ हम गए थे। तो पहले सुबह उठे 4:45 बजे और फिर वहाँ से चले आए हम, और उसके बाद हम पेट्रोल पंप पे भी गए। पेट्रोल पंप से आने के बाद हम हीरो होंडा चौक गए। फिर हीरो होंडा चौक के बाद फिर हम बाबूजी फिर पेट्रोल पंप वाली गली में आए। इट्स टू लाइकली रेन टुडे। आज फिर बरसात आने की संभावना भी है, तो बरसात आने की संभावना है, तो इसलिए भी हम बैठे हुए हैं। तो पेट्रोल पंप वाली गली में कुछ इस प्रकार के सीन सुबह सुबह के 5 बजे दिख रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो ये है मित्रों बात, ट्रांसपोर्ट जगह तो इसके सहकारिता में लगातार ही काम होते रहते हैं। तो चलिए यहाँ से भी अब हम निकलने वाले हैं बहुत जल्द, और बिल्कुल भोर बिल्कुल सुबह का मौसम भी हो चुका है काफ़ी लाजवाब, और कितनी प्यारे से सीन यहाँ पे आ। ये देखिए जी, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। लो जी, ये सुबह सुबह बढ़िया बसें भी चल रही हैं। लो जी, ये गुड़गांव नगरिया है। यहाँ पे कुछ यात्रा आज कुछ चल नहीं रही है, तो एक बार दिनेश जी के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे कार्यक्रम होता है। तो दिनेश जी भी यहाँ पे बने हुए हैं। दिनेश भाई राम राम। दिनेश भाई राम राम। ये अपने दिनेश जी हैं जो कि एक बहुत बढ़िया कार चलाते हैं और जो कि है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जैसे ही उजाला होगा। फिर सीएनजी सुए और एक मुझे डलाई ली है, फिर दोबारा भी हम डलाएंगे, फिर देखते हैं क्या। और ये हमारी सबसे प्यारी डॉगू, तो ये बहुत ही अच्छा डांस भी करता है और यहाँ पे लगातार ही कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो इस हिसाब से हाँ सारा दिन भर प्रोग्रामात लगातार ही बने हुए हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एक बार फिर से आ चुके हैं सीएनजी पंप पे और शाम के बज चुके हैं करीब 4। तो हेलो हाय नमस्ते सिमरे प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। इसी क्रम और इसी सीरियल इसी तारतम्य में हम भी यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। जो 9132 नाम की गाड़ी है, सबसे पहले इसमें सीएनजी दी जाएगी और उसके बाद दूसरी गाड़ी में भी सीएनजी यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे गंगा और जमुना, यहाँ पे जैसे ये है हेमंत जी, यहाँ पे एक ये योगेश ड्राइवर जी हैं और एक ये हेमंत भाई नमस्कार, कैसे बाबू जी? और ये लैंडलाइन नंबर से लेके बात। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार से आती रहती है और ये बंदरों के ढाल यहाँ पे चढ़े हुए हैं। तो फटाफट नंबर
यहाँ पे लगवाते हैं और एक बार से फिर से सीएनजी हम यहाँ पे डलवाते हैं। जो है फिर से सीएनजी पे 91 नाम की गाड़ी है और इसमें जो है 42 किलो गैस आ चुकी है। जो इसके गुरु हैं ये योगेश जी, सामने हेमंत साहू है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है फिलहाल सीएनजी 91 में डल रही है और इसमें जो है फिर गैस भी हमारी काफ़ी आएगी। तब देखना है बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इसमें कितनी गैस आती है। फिलहाल उस्ताद जी यहाँ पे पानी पी रहे हैं। ये यहाँ पे 43-44 किलो गैस तो आ जाएगी। और ये जसपाल राणा जी हैं जो कि इंडियन आर्मी के चीफ ब्रिगेड। हेलो, हाँ सर डार्लिंग बोलो। हाँ मेरो चेला करने डाटा के लाओ, वो डाटा के लो का करे तो फोन उनो डाटा केला, हाँ डाटा केला लेके आए ये। कौन करे ना ना बुनाई लाओ उधर के तुम्हारे यहाँ बैठो ही कुछ देर बुनाई लाओ। फिलहाल इसमें आई है जी इतनी किलो गैस। नाथ से ये आए हैं और भाई साहब वहाँ 100 रुपये की सर फिलहाल सीएनजी गैस आई है और मीटर ये है। का मीटर में आप लोगों को दिखा नहीं पाया तो ये है मीटर बात। तो बाकी गाड़ी अभी और रह चुकी है जो कि भरवाने के लिए। इसी सीरीज़ में ये भी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है 0197 नाम की और इसमें भी सीएनजी भर रहे हैं। तो ये है मित्रों, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें लगातार ही और उसके तो गैस तो हमारी आ ही जाएगी। तो ये है मित्रों बात ना आने दी हो गई। का समय और शाम के समय पर भी सीएनजी डालने का जो प्रोग्रामात है ये लगातार ही यहाँ पे जारी रहते हैं। 6407 नाम की बस एक बार फिर आ चुकी थी। इतवार के दिन की बात तो आप सभी लोगों को याद ही होगी कि किस हिसाब से और किस कदर से यहाँ पे 4 घंटा रुकना पड़ा था। तो उसी सीरीज़ और उसी क्रम में आज भी हम यहाँ पे लगातार ही जुड़े हुए हैं। एक बार चालक मिस्टर बिशंबर सिंह से बात कर लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम उस दिन हुआ था। तो चलिए जी फटाफट से सीएनजी डलवा लेते हैं इसमें भी और उस हिसाब से प्रोग्रामात भी लगातार ही होते रहते हैं। तो यह है मित्रों बात। तो चलिए जी फटाफट से खोल लेते हैं इसका दरवाज़ा। दरवाज़ा खोल दिया क्या? दरवाज़ा खोल चुके हो? यह है अपने राजा कुछ डरे हुए से कुछ से। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मिलने के लिए आए थे और यह है मिस्टर रामासी जी जो कि नीति बुद्धि चरित्र ज्ञान के राजा हैं और काफ़ी ज़बरदस्त हैं। काफ़ी लोगों को ड्राइवरी सिखा चुके हैं। बिहार के पूर्णिया से आते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। मेहनत की खाते हैं, ईमानदारी की खाते हैं। कभी कोई चोरी या चकारी इनके पास नहीं है। चाहे आप पवटा काठा ले लो, हरिद्वार ले लो, ऋषिकेश ले लो, हर की दून ले लो, लेंसडाउन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सतोपंथ स्वर्गारोहणी, साथ के साथ नैनीताल, अल्मोड़ा, बाड़ी छीना और जो है नैनीताल प्रखंड के जितने भी मुंशियारी हो गया, जोहार हो गया, पीपलकोटी हो गया, आमसोड़ हो गया, आपका रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़ और टनकपुर, हर चीज़ के ये ज्ञाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये लगातार यहाँ पे चलते रहते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त ये आदमी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही चलता ही रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। तो फिलहाल सीएनजी डालने के लिए आए थे और मैं भी ये प्रोग्रामात लगातार ही बनी हुई है सर। इसमें गैस आ ही रही है और लगातार ही चलती रहती है। और मुझे ढूंढते ढूंढते बाबा सिद्धनाथ यहाँ तक चले आए हैं। तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहीं हूँ? खून पिए थे ना? खून पिया था? हाँ, ये सीएनजी गाड़ियाँ जो है ना। तो बाकी आपको मज़ा आ रहा है? तो ये मेरे को बाकी प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। अभी हो चुकी है रात और रात में हम आए थे पेट्रोल पंप वाली गली में और कुछ इस प्रकार से लगातार ही यहाँ पे प्रोग्रामात बने हुए रहते हैं और कुछ इस प्रकार से ग्राहकों की भीड़ भी लगातार ही बनी हुई रहती है। सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, यहाँ पे लगातार ही गाड़ियों की कुछ कतार इस कदर बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार की बातें हैं मित्रों ट्रांसपोर्ट जगत में और उसकी सहकारिता में लगातार ही घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है।
और जगह जगह कभी टोल पे, कभी यहाँ, कभी वहाँ भी लगातार हमें जाना ही पड़ता है। तो इसी क्रम में मैं इन्हें दे रहा हूँ एक लॉगबुक जो कि दिनेश भैरवा की है। तो ठीक है भैरवा जी, फिर ओके। तो अब तो तुम खुश हो ना? शराब तो वहाँ था नहीं, जो था वो मैंने आपको दे दिया। और ये भी देखिए मैंने लास्ट कौन की बची हुई। तो चलिए फिर सभी, हाँ सभी लोगों को नमस्ते बोलो। नमस्ते कह रहे हैं। ये है, आपका पूरा नाम है दिनेश चंद्र भैरवा। तो दिनेश चंद्र भैरवा है ये कि एक बहुत बड़े किसान है, जरा कोई हद ही नहीं। तो ये है मित्रों बात। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त आदमी है, ये अपने घर गाँव और मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए जी, और फिर मिलते हैं आपको किसी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।